बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप तमाम का उर्दू अदब एजुकेशनल वीडियो में इस्तक़बाल किया जाता है। प्यारे बच्चों, इंशाअल्लाह आज से हम आइए ज़बान सीखें इस उन्वान के तहत एक वीडियो सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप तमाम इससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो सीरीज़ का पहला सबक, जिसका उन्वान है नज़्म और इसके अक़साम। सबसे पहले हम नज़्म की तारीफ़ का मुताला करेंगे। लुग़त में नज़्म के माना है गूंधना या पुरोना। किसी चीज़ को तरतीब देना भी नज़्म कहलाता है, लेकिन शायरी के इस्तिलाह में ऐसे अशार के मजमूए को नज़्म कहते हैं जो वज़न पर लिखे गए हों। आइए अब हम नज़्म के अक़साम के बारे में पढ़ेंगे। नज़्म की ख़ास क़िस्में हम्द, दुआ, दुआ ही में एक मुनाजात है, नात, मुनख़बत, गज़ल, क़सीदा, मसनवी, मरसिया, नज़म, रुबाई, ख़िताब। चलिए अब हम हर एक की अलग अलग तारीफ़ को समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम्द। हम्द अल्लाह की तारीफ़ को कहते हैं। ऐसी नज़्म में अल्लाह ताला की सिफ़ात, इसकी पाकी, उसकी बुज़ुर्गी और उसके रहम व करम का ज़िक्र होता है, उसे हम्द कहते हैं। तो ये थी हम्द की तारीफ़। चलिए हम्द के बाद अब हम दुआ की जानिब बढ़ते हैं। दुआ, हर बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर उससे मदद चाहता है। अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर मांगने को दुआ कहते हैं। तो ये थी दुआ की तारीफ़। मुनाजात भी एक किस्म की दुआ है, मगर मुनाजात में बंदा अल्लाह ताला के सामने पहले इसकी बड़ाई बयान करता है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, फिर अपनी ज़रूरत पेश करता है। ऐसी नज़्म को मुनाजात कहते हैं। मुनाजात दुआ की एक किस्म है। मुनाजात के बाद नात। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में जो नज़्म कही गई हो वो नात कहलाती है। नात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवानेह, अखलाक़, किरदार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वाक़यात का ज़िक्र किया जाता है। तो ऐसी नज़्म को नात कहते हैं। मुनक़बत, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार, अज़ीज़ व अक़ारिब, साहबा इकराम रज़ी अल्लाह और बुज़ुर्गान दीन का ज़िक्र जिस नज़्म में किया जाता है उसे मुनक़बत कहते हैं। प्यारे बच्चों, मुनक़बत के बाद हम गज़ल की तारीफ़ पढ़ेंगे और समझेंगे। माहिरीन ने गज़ल के मुतअद्दिद माना बयान किए हैं। गज़ल औरत को भी कहते हैं। औरत से राज व नियाज़ की बात करना भी गज़ल है। तीर से ज़ख्म खाने के बाद हरन की पहली चीख भी गज़ल कहलाती है, और वारदात क़ल्ब का बयान भी गज़ल है। गज़ल के बाद नज़्म की और एक क़िस्म है क़सीदा। सिन्फ़ सुक़न की ये क़िस्म लफ्ज़ क़सद से मुश्तक़ है। क़सद के माना है इरादा करना। अदब में सिन्फ़ क़सीदा उस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी हाकिम, बादशाह, अमीर, वज़ीर या किसी बड़े आदमी की तारीफ़ बयान की जाए, तो ऐसी नज़्म को क़सीदा कहते हैं। इसके अलावा अखलाक़ी मज़ामीन, नसीहत या ज़माने की शिकायत के मज़ामीन भी इसमें बांधे जाते हैं। इसमें अशार की क़ैद नहीं, अलबत्ता हर मिसरे में रदीफ़ और क़ाफ़िया तयशुदा होता है। तो ये अभी तक हमने क़सीदे की तारीफ़ पढ़े। चलिए अब आगे देखते हैं हम मसनवी। असनाफ़ सुख़न में मसनवी को एक ख़ास अहमियत हासिल है। तवील बात या क़िस्सा निगारी को अगर नज़्म किया जाए तो उसे मसनवी कहते हैं। इसमें हर शेर का क़ाफ़िया अलग रखने की आज़ादी होती है। नेज़ अशार की तादाद भी मुतय्यन नहीं है। तो ये थी मसनवी। अब हम मरसिये के बारे में पढ़ेंगे। वाक़िए करबला का नज़्म में बयान मरसिया कहलाता है।
फ़लसफ़े शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु व अहल बैत कराम की क़ुरबानियाँ, इसार और आलाम व मसाइब को नेज़ यजीदी फ़ौज के जुल्म व सितम और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र व साबित ख़दमी को वाक़े करबला के पस मंज़र में बयान किया जाता है। ऐसी नज़्म को मरसिया कहते हैं। इसके बाद है रुबाई, 2 अशार या 4 मिसरों की मुख्तसर नज़्म रुबाई कहलाती है। वाज, नसीहत, बेसबाती दुनिया और कोई मखसूस ख़याल 4 मिसरों के अंदर इस तरह पेश किया जाता है गोया दरिया को कोज़े में बंद किया गया है। अज़ीज़ तलबा, आज के इस वीडियो में हमने आइए ज़बान सीखे में नज़्म की तारीफ़ और नज़्म की क़िस्में और उसकी तारीफ़ के बारे में पढ़ा। उम्मीद कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।